तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनन यानी रिप्रोडक्शन। यह क्लास 10th के जीव विज्ञान का अध्याय 6 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है, लेकिन याद रखिएगा हम पूरे टॉपिक को एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसका लगभग 2 से 3 पार्ट आएगा। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सिर्फ 3 वीडियो यदि अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको जनन टॉपिक से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम ही है जनन। तो आखिर जनन क्या होता है सो समझिएगा। जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करे उसी को क्या कहेंगे, हम जनन कहेंगे। जनन जीवों का मुख्य लक्षण है जिसके द्वारा जीवों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी आप किसी भी जीव जंतु को ले सकते हैं, जैसे आपका मान लीजिए गाय हो गया, भैंस हो गया, मानव हो गया, किसी भी प्रकार की प्राणी, ठीक है ना, जिसमें जान हो, वो जनन करता है। अगर वह जनन नहीं करे तो उसकी जो संख्या है उसमें वृद्धि नहीं हो सकती है। तो जनन के द्वारा ही जीवों की संख्या में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, कहता है जीवों के अस्तित्व के लिए, यानी कि अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए जनन बहुत जरूरी होता है। जनन के द्वारा ही जीव अपनी जातियों का परीक्षण करते हैं, यानी अपनी जातियों का क्या करते हैं, तो वृद्धि करते हैं, अपनी जातियों को बढ़ाते हैं, अपने अस्तित्व को कायम रखते हैं। ठीक। तो जनन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, जनन के प्रकार की अगर बात करें तो जीवों में जनन मुख्यतः 2 तरीके से संपन्न होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन, जिसको अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के यानी कि जनन होते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन में पैदा होने वाले संतानें आनुवांशिक गुणों में ठीक अपने जनक के समान होती है। जिस प्रकार, जैसे मान लीजिए हम लोग दुकान पर जाते हैं आधार कार्ड को फोटोकॉपी करवाने के लिए, तो सेम टू सेम निकल जाता है। उसी प्रकार अलैंगिक जनन में जो जीव होता है ना, सेम टू सेम अपने जनक के समान होता है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संकलन नहीं होता है, यानी कि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है ना। और याद रखिएगा, और लैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन लैंगिक जनन में जो होता है उसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है, लेकिन और लैंगिक जनन में क्या होता है, सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इसी से क्या होता है, उसकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। याद रखिएगा, इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, यानी अलैंगिक जनन में जो होते हैं शुक्राणु अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद देखिए, जीवों में अलैंगिक जनन निम्नांकित कई विधियों से क्या होता है, संपन्न होता है। सबसे पहला है आपका विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है पुनर्जनन और चौथा है आपका बीजाणुजनन। ये 4 प्रकार के यानी कि क्या होते हैं, तो अलैंगिक जनन होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है आपका विखंडन। समझिएगा, विखंडन क्या होता है, तो विखंडन का मतलब ही होता है टूटना। तो देखिए, विखंडन द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं, यानी जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, वह विखंडन द्वारा ही जनन करते हैं, यानी टूट जाते हुए। जैसे अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, पैरामेसियम हो गया, एक कोशिकीय शैवाल हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब जो है विखंडन द्वारा ही जनन करते हैं। याद रखिएगा, विखंडन की क्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है। पहला होता है द्विखंडन, दूसरा होता है बहुखंडन। तो अब देखिए, द्विखंडन क्या होता है सो समझिएगा। द्विखंडन और लैंगिक प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने शरीर को 2 भागों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं और 2 नए जीवों का निर्माण करते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें एक कोशिकीय जीव का जो शरीर है ना, वो 2 बराबर भागों में टूट जाता है और 2 नए जीव का क्या करता है, निर्माण कर देता है, उसी को द्विखंडन विधि बोलते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया आदि में क्या होता है, तो द्विखंडन विधि पाई जाती है। ये याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अमीबा में
और लैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो द्विखंडन विधि पाई जाती है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसमें कहा गया है कि इस विधि में कोशिका या संपूर्ण शरीर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, दो बराबर भाग में विभाजित हो जाएगा और सेम टू सेम अपने जनक के क्या होगा, समान होगा। इसके बाद देखिए बहुखंडन विधि की बात करें, यह एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें एक एकल जनक कोशिका कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, ठीक है ना। इसमें जो जीव होते हैं ना वह कई सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुखंडन। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लाज्मोडियम को, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम की एक कोशिकाएं कई सारे कोशिकाओं में क्या हो गया है, तो विभाजित हो गया है और सभी से नए जीव का क्या हो रहा है, तो निर्माण हो रहा है, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा, तो बहुखंडन विधि का उदाहरण हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये अमीबा का इमेज है और ये देखिए हमेशा दो बराबर भागों में क्या होता है, विभाजित होता है और दोनों से नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विखंडन विधि बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुखंडन क्या होता है, द्विखंडन क्या होता है। इसके बाद देखिए आपका है मुकुलन। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक मुकुल बनता है जो धीरे धीरे बढ़कर एक नया जीव बनाता है। यानी कि मुकुलन द्वारा जो होता है जनन, उसमें क्या होता है, जो जनक होते हैं ना उसके शरीर पर एक उभार आता है जिसको हम मुकुलन कहते हैं। क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। और वह धीरे धीरे बढ़कर क्या होता है, तो जीव से अलग हो जाता है और एक नए जीव का क्या करेगा, तो निर्माण कर देगा, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, तो मुकुलन द्वारा ही जनन होता है, ये बात याद रखिएगा। इस विधि में जीवों के शरीर पर एक उभार निकलता है जिसे मुकुलन कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, ये आपका हाइड्रा का पौधा है। ये इसे आप लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये समुद्र में खास करके पाए जाते हैं। अब देखिए इसके शरीर पर एक उभार निकला है और बाद में ये टूट कर अलग हो जाएगा और एक नए जीव का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो इसमें जो अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है वह मुकुलन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मुकुलन, ठीक है। और ईस्ट का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मुकुलन पाया जाता है, ठीक। और याद रखिएगा जनक के शरीर पर जो उभार आता है उसको क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है पुनर्जनन। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये प्लेनेरिया है, ठीक है ना। और प्लेनेरिया को अगर मान लीजिए हम काट के अलग कर दें, बीच में अगर मान लीजिए कट जाता है, ये किसी कारणवश अगर मान लीजिए कट गया ये, ठीक है। तो अब देखिए जितना भी कटा हुआ भाग है ना, ये क्या करेगा, तो अपने भाग का विकास करेगा। क्या करेगा, विकास करेगा और एकदम अपने जनक के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इसी को पुनर्जनन कहते हैं, यानी कि फिर से जन्म लिया इसने, ठीक है। तो जैसे आपका स्पाइरोगायरा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, आदि में किस प्रकार के जनन होते हैं, तो याद रखिएगा पुनर्जनन होता है, ठीक। इसके बाद देखिए आपका है बीजाणु जनन। निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु जनन द्वारा बीजाणु धमनियों में बनते हैं, ठीक है ना। जो बीज होते हैं ना वह बीज धमनियों में बनता है, ठीक है, और वह अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। तो समझिएगा जैसे देखिए हम लोग एक पाव रोटी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पाव रोटी में क्या होता है, तो 2 से 4 दिन उसको अगर छोड़ दीजिएगा तो उसके ऊपर देखिएगा यानी कि नोनिया टाइप का पड़ जाता है, यानी कि कुछ कुछ काला धब्बा हो जाता है, ठीक। अब इसको यदि अगर हम जूम करके देखें, ठीक, तो हमको इस प्रकार का वो दिखाई देगा। अब देखिए जब ये इस प्रकार का दिखाई देता है तो हम आपको बताते हैं, ये जो आप गोलका वाला देख रहे हैं ना, इसको बीजाणु धमनी कहते हैं, ठीक है ना। इसी में बीज का निर्माण होता है। जब ये फूटता है तो यानी कि जितने भी बीजाणु यानी बीज रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और बहुत सारे संख्या में क्या होता है, तो फिर कवक का निर्माण होता है, ठीक। उसी प्रकार हमारे रोटी पर भी बहुत सारे कवक का निर्माण होता है और धीरे धीरे करके जो हमारा ब्रेड यानी रोटी होता है वो पूरी तरह काला हो जाता है, ठीक, और खराब हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं बीजाणु जनन, यानी कि बीज द्वारा उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। जैसे जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक हो गया, आदि में किस प्रकार के जनन होते हैं, तो बीजाणु द्वारा जनन होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए हमारा है पौधे में कायिक प्रबंध।
यह एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है जिसमें पौधे के कायिक यानी कि जो कायिक मतलब होता है जो वृद्धि वाला भाग होता है ना, वृद्धि करने वाला, यानी कायिक अंग भागों में जैसे तना हो गया, यानी कि कायिक भाग कौन सा हो सकता है, तो तना हो सकता है, जड़ हो सकता है, पत्ती हो सकता है, से नए पौधे विकसित होते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आलू, अदरक और केला, इसमें कौन सी विधि पाई जाती है, तो कायिक प्रवर्धन विधि पाई जाती है। इसमें यानी जो पौधे का निर्माण होता है वह यानी कि तना तना द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है उत्तक संवर्धन, समझिएगा। तो उत्तक संवर्धन एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसमें पौधों के उत्तकों को एक विशेष पोषण माध्यम में रख कर उगाया जाता है। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, हम आपको बताते हैं। यानी कि जो विशेष प्रकार के पौधे होते हैं उसके उत्तक को प्रयोगशाला में लाकर प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराकर उसको अच्छे तरीके से उगाया जाता है। ठीक है। उत्तक प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन का आधुनिक विधि है, इसे याद रखिएगा। इस विधि से याद रखिएगा गुलदाउदी हो गया, शतावरी हो गया, ऑर्किड हो गया आदि जो पौधे होते हैं इस विधि से उगाए जाते हैं। इस विधि से तैयार किए गए पौधे को एक पूर्वज या कॉलोन कहते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। अगला नंबर टॉपिक लैंगिक जनन है जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।